सो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 के एग्ज़ाम में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन लिया गया था 12th क्लास के रिप्रोडक्शन के का जो यूनिट है वहाँ से लिया गया था। ओके, रिप्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट जो है रिप्रोडक्शन 12th क्लास 12 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन से यहाँ पे लिस्ट ए एंड लिस्ट बी इनको मैच करके भी यहाँ से हमें राइट ऑप्शन निकालनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये स्पर्म के रिलेटेड है यहाँ पे, जिसमें हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पहले जानना पड़ेगा। रफली यहाँ पे एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे एंड फिर स्पर्म के फंक्शन उसको हम जान लें। सबसे पहले स्पर्म में होता है ऊपर एक्रोसोम, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। ए मीन्स एक्रोस लिखते हैं शॉर्ट में। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है सर यहाँ पे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। एक्रोसोम में होते हैं सर एंजाइम्स, एंजाइम्स ओके, जिनको स्पर्म लाइसेंस कहा जाता है। इन एंजाइम्स को जब जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये एग जो होता है, एग की जोना पेनिसुला को ब्रेक करने के लिए होती, उनकी लाइसेंस करने के लिए होते हैं ये एंजाइम, जिनको स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। फिर अगला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आता है दैट्स कॉल्ड एज एक्रोसोम के नीचे जो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। फिर आती है यहाँ पे ये नेक, शॉर्ट नेक। नेक में पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। एक तो ये वाला सेंट, इसको कहते हैं सर, जो आपको ग्रीन कलर से नज़र आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। फिर यहाँ से आता है नीचे, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, तो डिस्टल सेंट्रियोल एक्चुअल फिलामेंट बनाता है यहाँ पे। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रोल प्ले करता है फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ओके, तो फिर आता है ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं सर मिडल पीस। मिडल पीस में ये स्पाइरल जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल कहते हैं। इसका काम क्या होता है? सो मिडल पीस का काम होता है सर एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर द मोमेंट ऑफ द स्पर्म। फिर आती है सर ये लॉन्ग टेल, जिसको फ्लैजेलम भी कहा, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज ये दिस इज टेल, ये टेल का सर मेन पीस है एंड ये टेल का सर एंड पीस, दिस इज कॉल्ड एज एंड पीस ऑफ द टेल। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, हेड वाला पोर्शन ऑफ द स्पर्म जो है ना, हेड की अगर हम बात करेंगे ना, हेड में सर पाए जाते हैं सर, हेड कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। चूँकि हेड में सर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल, सो हेड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसके बाद आता है सर मिडल पीस। मिडल पीस जो है, जो जिसमें स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोमेंट, दैट मीन्स ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है एक्रोसोम। एक्रोसोम तो आपको पता है, इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये स्पर्म, जिनको स्पर्म लाइसेंस कहा जाता है, एंड ये एक्रोसोम ने ये जोना पेनिसुला ऑफ द एग को ब्रेक करने के लिए होती है। तो इसलिए जो अगर हम बात करें एक्रोसोम में आते हैं सर एंजाइम्स। फिर बचा यहाँ पे टेल। टेल क्या काम करता है? ये स्पर्म को मोमेंट करने के लिए हेल्प करता है, स्पर्म की मोमेंट। सो इट हेल्प्स इन द मोटिलिटी यानी मोमेंट ऑफ द स्पर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? हेड, ऑप्शन ए। यहाँ पे हेड में सर यहाँ पे आएगा जेनेटिक मटेरियल, दैट मीन्स ए के साथ यहाँ मैच होता है फोर्थ, सो ए के साथ आता है सर फोर्थ। तो ये दो ऑप्शन फिलहाल ठीक है। मिडल पीस, मिडल पीस में सर होती है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोमेंट ऑफ स्पर्म, दैट इज थर्ड, दैट इज ये भी सर थर्ड है, ये भी सर, फिलहाल तो ठीक दोनों ऑप्शन है। एक्रोसोम में होते हैं एंजाइम्स, एक्रोसोम में होते हैं सर एंजाइम्स, जिनको स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। दैट मीन्स सी में आएगा फर्स्ट, दैट इज सी में आएगा सर फर्स्ट, दैट इज दिस इज द राइट ऑप्शन। ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली ऑप्शन गलत है, ये वाली, सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपने अच्छे से समझा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।